भगवान कृष्ण गीता के तृतीय अध्याय में सृष्टि चक्र का वर्णन करते हुए अर्जुन से कहते हैं कि अन्नात भवति भूतानि पर्जन्यात अन्न संभव यज्ञात भवति पर्जन्य यज्ञ कर्मद सद्भव कर्म ब्रह्मोदवम विद्धि ब्रह्म अक्षर समुद्भवम तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञे प्रतिष्ठितम। हे कुंती पुत्र अर्जुन, संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न वर्षा से होता है, वर्षा यज्ञ से होती है, यज्ञ कर्मों से निष्पन्न होता है। जो यज्ञ जो है कर्म से ही संपन्न होता है। कर्मों को तू वेद से उत्पन्न ज्ञान उत्पन्न जानो। कर्म कैसे उत्पन्न हुआ है? वेद से उत्पन्न हुआ है, और वेद को अक्षर ब्रह्म, वेद जो है अक्षर ब्रह्म से प्रकट हुआ है, इसलिए वह सर्वव्यापी परमात्मा यज्ञ में नित्य प्रतिष्ठित रहता है। फिर भगवान कृष्ण कहते हैं कि एवं प्रवर्तितम चक्रम न अनुवर्तयति इह यह अघायु इंद्रिया राम मोघम पार्थ स जीवति। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जो पुरुष यश यज्ञ रूपी चक्र को घुमाने में सहयोग नहीं देता, केवल इंद्रियों के विषयों में ही रमण करने वाला है, वह मनुष्य जीवन मुक्त नहीं हो सकता और उसका जीवन व्यर्थ है। और जो पुरुष आत्मा में ही रमण करता है, यानी जो आत्मतृप्त है, जो आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। फिर भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं न तैस कृतेनार्थे नाकृतेने कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चित अर्थ व्यपाश्रय। फिर वह कहते हैं कि तस्माद् असक्त सततम कार्यम कर्म समाचर असक्त ही आचरण कर्म परम आपनोति पुरुषः कर्मणा ही संसिधम आशिता जनकादय लोक संग्रहम एवपि संपश्यन कर्तुम अर्हसि यत यत आचरति श्रेष्ठ तत तत एव इतरः जन स यत प्रमाणम कुर्ते लोक तत अनुवर्तते। जिस आत्मतृप्त पुरुष के लिए न तो किए हुए कर्मों से कोई लाभ है, न ही किए बिना ही कोई हानि है, और न तो कोई भी प्राणी में उसका कोई स्वार्थ है। हे कुंती नंदन, तुम भी मोह से मुक्त होकर के यज्ञ के लिए नियत कर्म करो। जो पुरुष मोह से मुक्त होकर के समस्त भावों से रहित होकर के कर्म करता है, वह समस्त कर्मों से मुक्त हो जाता है। जनक आदि जैसे राजर्षि थे, जनक आदि जैसे राजा ने भी कर्मों के द्वारा ही सिद्धि प्राप्त की है, इसलिए तुम लोक संग्रह की दृष्टि से कर्म करने के लिए भी योग्य हो।